This is Aslam. He is a student, but he is weak at school and wants to improve. And then he thought of getting a tutor. Meet Seema, she is an experienced teacher. Seema will help Aslam improve his skills. She will also prepare him for the university tests Aslam is having next year. She visits Aslam and teach at his home. No more bad grades, Aslam is happy. Identify needs, custom learning, home and online increased results. Our tutor helps students boost grades and improve overall academic skills. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की थी, आज हम उनका रिलेशन निकालेंगे लीनियर वेलोसिटीज के लिए। उसके लिए हम सबसे पहले एक केस कंसिडर करने जा रहे हैं कि जिसके लिए हमने एक रिजिड बॉडी कंसिडर किया स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास क्या करी है, एक मतलब कि रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है अलोंग द जी एक्सिस। ठीक है, यानी कि जी एक्सिस के अलोंग जो उसकी रोटेशन है, यानी कि उसकी जो बॉडी मूव कर रही है, यानी कि ये अगर मेरे पास जी एक्सिस है, ठीक है, उसके अराउंड जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जिसे हमने ओमेगा से डिनोट किया था, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में और वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी कि जी एक्सिस के अलोंग होगी। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी जिसे ब्राउन एक पीस से शो किया गया है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर किया है, यानी कि इसे मैंने पॉइंट पार्टिकल जो यानी कि एक स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल यानी कि पी पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है और ये अभी इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे लाई कर रहा है और इसकी जो रोटेशन यानी कि इसकी जो सर्कुलर मोशन है वो एक डॉटेड लाइन से शो की गई है। ठीक, अब यही डॉटेड लाइन यानी कि इसी चीज को हम एक और फिगर में मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिगर आ गई और आप देखें कि इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसी पार्टिकल यानी कि पी पार्टिकल के की पोजीशन बताई गई है कि वो पहले ए पोजीशन पे था, ठीक है, और एक्स एक्सिस से यानी कि अगर मैं यहाँ एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये स्टूडेंट्स मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस को कुछ बेहतर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस से ए पॉइंट तक की जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोट करूं, यानी कि जो एंगल के लिहाज से उसमें चेंज आ रहा है वो अगर मैं कहती हूँ वो थीटा चेंज आ रहा है और फिर वो कुछ टाइम के बाद यानी कि डेल्टा टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पे वो पहुंच गया, यानी कि वो पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वो हमारे पास कितनी होगी, यानी कि वो हमारे पास होगी स्टूडेंट्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, डेल्टा थीटा, यानी कि ए से बी तक के जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा थीटा। अब ये चीज यानी कि अगर हम और ये जो हमारे पास ए से बी तक की जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास डेल्टा एस है और ये रेडियस है यानी कि जो स्मॉल आर से हमने डिनोट किया, यानी कि हमारे पास सेंटर पॉइंट से लेके जो सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास रेडियस कहलाता है। ठीक, अब अगर हमने जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हमारे पास एक रिलेशन है जो कि हमने निकाला था कि आर्क लेंथ का रिलेशन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ वो हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा होता है। ठीक है, और ये हमें रेडियन से हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है और डिवाइडेड बाय हमारे पास रेडियस जो होता है वो रेडियन के बराबर होता है। ये एंगल जो है इसको हम मेजर करते हैं जो कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराता है। इसमें बेसिकली जो हमारे पास डेल्टा थीटा है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी कि एंगल के लिहाज से जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब अगर हम इस यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर हम इस यानी कि ये जो हमारे पास ए बॉडी जो है यानी कि ये जो पॉइंट पी था यानी कि एक पार्टिकल जो ए से बी पॉइंट तक गया है, इसको एक शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए हम इसकी जो है मोशन को नोट करें, यानी कि अगर मैं डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देती हूँ, यानी कि डिवाइड कर देती हूँ इस इक्वेशन को बाय डेल्टा टी, यानी कि एक शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए जिसमें मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, तो फिर मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसा कि हमने जानते हैं कि ए से बी तक यानी कि अगर मैं इसी चीज को यहाँ बना दूं तो ये मेरे पास थोड़ा सा कर्व में आ रहा है, यानी कि ए से बी जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आर्क लेंथ कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए
इसकी डिस्टेंस की वैल्यू नोट करूं तो वो मेरे पास क्या बन जाती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बन जाती है, यानी कि वो फिर आर्क नहीं रहती, यानी कि उसमें कर्व नहीं रहता। तो इस वजह से मैं अगर बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू नोट करूं, यानी कि शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि एक इतना छोटा टाइम जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आ जाता है। तो उस टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हम डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो बराबर कर सकते हैं, किसके बराबर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी के, जो कि हमारे पास v कहलाएगी। यानी कि ये डेल्टा एस जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो कि एक पार्टिकल की है, यानी कि एक स्मॉल पार्टिकल जो कि एक रिजिड बॉडी में लाई कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी, ठीक है। और रिजिड बॉडी के अंदर, यानी कि उसके अंदर एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि हमने कंसिडर किया हुआ है, सही। तो उस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं कि उसकी जो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो हमने नोट किया है, वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी यानी कि v के बराबर आएगी, और r एज इट इज, और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसे मैंने ओमेगा से डिनोट कर दिया है। एंगुलर वेलोसिटी होगी क्योंकि हमें पता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक रिलेशन हम इस तरह से एक हमने रिलेशन जो है वो निकाल लिया है, जो कि हमारे पास क्या निकला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि हमें रिलेशन बता रहा है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, ठीक है। अब एक और रिलेशन हम निकालते हैं जो कि हमारे पास एसेलरेशन, लीनियर एसेलरेशन और एंगुलर एसेलरेशन के दरमियान होगा। उसमें हम बिल्कुल यही पार्टिकल, यानी कि जो पी पार्टिकल हमने कंसिडर किया था, उसकी मोशन कंसिडर करते हैं इसी पॉइंट ए और बी के दरमियान। अगर मैं यानी कि ये इक्वेशन यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा को ही आगे लेके चलूं तो मैं ये देख सकती हूँ कि हमारे पास जो v वेलोसिटी है, यानी कि a इस पॉइंट पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो v की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट है, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है, और टेंजेंट हमें वो लाइन है जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक। और अगर मैं इसी इक्वेशन को यानी कि v यहाँ मैं किसी डिफरेंट कलर से, यानी कि v को डिवाइड करूँ t से और ओमेगा को भी डिवाइड करूँ t से, और शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर हम इसकी वैल्यू नोट करें, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल वो टाइम यानी कि जिसके लिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से अगर हम देखें v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि अगर मैं शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल यानी कि यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो के लिए अगर हम देखें, तो बेसिकली ये वो वेलोसिटी है जिसके जरिए पार्टिकल जो है वो इस मतलब कि सर्कुलर मोशन के जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी टेंजेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। लेकिन अगर हम मतलब कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू नोट करें, तो वो हमें क्या मतलब कि ये वाली जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये वाली वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। यानी कि वो मैंने एक इंस्टेंट पे, यानी कि एक इंस्टेंट पे जो मैं उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, तो फिर वो मेरे पास एक डायरेक्शन देगी जो कि मुझे बन जाएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टेंजेंशियल यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिवाइड करूँ टाइम से, तो वो मुझे क्या बनाता है, वो मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन बनाता है, यानी कि वो क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि v डिवाइडेड बाय t, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, जिसे मैंने a से लिख दिया है, और r को मैं एज इट इज नीचे उतारा है, और ओमेगा डिवाइडेड बाय t, यानी कि एंगुलर, हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम के लिहाज से, वो हमारे पास क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो मैंने अल्फा से लिख दी, डिनोट कर दिया है। हमारे पास ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी कि जो हमारे पास ओमेगा जो है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अलोंग द एक्सिस, मतलब कि z एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, z एक्सिस के लॉन्ग है, और उसमें जो चेंज आ रहा है, यानी कि हमें पता है ओमेगा जो है हमारे पास डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी है, यानी कि हर पॉइंट पे उसके एंगल चेंज हो रहा है, और शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास वो अल्फा, यानी कि ओमेगा डिवाइड बाय टी जो है वो हमारे पास अल्फा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको मोर स्पेसिफिकली लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेकंड रिलेशन बन गया जो कि हमारे लीनियर एक्सेलरेशन को रिलेट कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशन स्टूडेंट्स हमने जो है डिराइव की हैं, इनकी अगर हम कंक्लूजन करें, यानी कि अगर मैं इनको देखूं कि मेरे पास, अगर यहाँ मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है एक रिलेशन, और एक ए टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आर अल्फा, ठीक है। ये दो रिलेशंस हैं जिनके तहत अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास यानी कि कोई रिजिड बॉडी हो,
स्टूडेंट मेरे पास अगर कोई रिजिड बॉडी हो, जिस तरह से यहाँ मैंने एक जो है एक मतलब कि एक रॉड दिखाया है, वुडन रॉड है मेरे पास, ठीक है, और वुडन रॉड को मैंने उसके सेंटर ऑफ एक्सिस जो है वो डिनोट किया, ये उसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहा है वो थीटा है, और ये जो मेरे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा से डिनोट किया। अगर मैं देखूं कि मेरे पास अगर दो पॉइंट्स हो, जिस तरह से यहाँ मैंने पॉइंट बी डिनोट किया है और एक पॉइंट ए है, ठीक है, यानी कि ये दो पॉइंट जो मैंने डिनोट किए ये क्या है, मेरे पास बेसिकली दो पार्टिकल्स हैं जो कि इस रिजिड बॉडी में लाया करें, यानी कि ये पूरी जो वुडन रॉड है इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं। अब उसका रेडियस यानी कि सेंटर से जो रेडियस बनता है, एक का रेडियस इतना बनता है जो कि r1 अगर मैं से कह देती हूँ, और ए पॉइंट तक का जो सेंटर से रेडियस बनता है वो मेरे पास r2 बनता है, ठीक है, ये वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास r2 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r1 है। अब r1 डिस्टेंस स्मॉल है, r2 डिस्टेंस लार्ज है, तो इसका क्या मतलब होगा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम रिलेशन देखें तो वो r पे डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि वो r से वेरी करेगा, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां उसकी लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, और इसी तरह एक्सेलरेशन के केस में भी होगी। लेकिन जब हम होल रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में हमें ये आसानी हो जाती है, यानी कि होल रिजिड बॉडी के केस में हमें ये आसानी हो जाती है कि हम उस केस में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, बल्कि वो सेम रहती है, क्योंकि हम उसको एज अ होल रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डिफर करती है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि वो हमारे पास सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रही है। सही, तो ये चीज मतलब कि इस चीज ने हमारे लिए इंसानी पैदा कर दी है कि अगर हम होल रिजिड बॉडी को कंसिडर करेंगे, यानी कि इंटायर बॉडी को कंसिडर करेंगे, तो उस केस में हमारा केस सिमिलर मतलब कि हमें बेनिफिशियल हो जाएगा कि हमारे उस केस में हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी कि सेम रहेगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज।